बजट में नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल से कर दिए। जो 75,000 और लाख रुपए कमाने वाला होता है उसकी टैक्स डबल हो गई। जो 5 लाख रुपए कमाता है उसका टैक्स 91,250 रुपए पहले था हर माह का। और आप हिसाब कीजिएगा कि जो सफेद पोश 5 लाख रुपए रहता है उसका घर का किराया कितना होता है, उसके बच्चों की फीस कितनी होती है, उसका बिजली का बिल कितना होता है, उसका गैस का बिल कितना होता है, अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो दवा दारू का कितना बिल होता है। तो 5 लाख रुपए कमाने वाले का आपने 91,250 से बढ़ाकर 1,13,750 रुपए कर लिए, क्योंकि आपको 22,500 रुपए उससे और चाहिए थे, क्योंकि 30 करोड़ रुपए की ऐवान सदर में नई गाड़ियां आ सकी। उससे 22,500 रुपए इसलिए चाहिए थे कि 24% हुकूमत पाकिस्तान अपने जारी अखराजात बढ़ा सके। उससे 22,500 रुपए इसलिए चाहिए थे कि 30% जो है वो PSDP बढ़ सके, 75 अरब रुपए आप MNS के लिए रख सकें और 500 अरब रुपए आप MPS के लिए रख सकें ताकि वो प्रोजेक्ट कर सकें। तो ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है। तो ना ये शख्सियत परस्ती है कि कोई एक ही मसीहा है इस पाकिस्तान का, ना ये खानदान परस्ती है कि ये खानदान नहीं हुआ तो पता नहीं पाकिस्तान में कोई कहर आ जाएगा। जब बगैर कायद आज़म के ये मुल्क चल सकता है तो बगैर किसी और के भी ये मुल्क चल सकता है। तो ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सचमुच ये समझते हैं कि सिर्फ लफ्जी कार्रवाई नहीं, असल में अब पाकिस्तान का निज़ाम बदलना होगा। और क्यों बदलना होगा पाकिस्तान का निज़ाम? पाकिस्तान का निज़ाम इसलिए बदलना होगा कि 2,60,00,000 बच्चे जो कि स्कूल में होने चाहिए स्कूल से बाहर हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं वो चीन में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, जो हमसे 5-5 गुना बड़े मुल्क हैं वो पाकिस्तान में हैं। यहां पे हम मुल्क को लेकर आ गए हैं कि आज 10 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे रहता है। ये कहना आसान है, लेकिन जो गुर्बत के नीचे रहते हैं उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, वो भूख में बिलबिलाकर सो जाते हैं। ये पाकिस्तान की हुक्मरानी है, ये पाकिस्तान का निजाम है जिसने 40% हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को गुर्बत के नीचे रखा हुआ है, जहालत में रखा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले 20 साल से 40 से 42% बच्चे, 40 से 42% बच्चे, यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड का मतलब है कि जिस्मानी और जहनी तौर पे कमजोर रह जाते हैं क्योंकि इनको खुराक नहीं मिलती। आप सोचें कि जहां पे 10 में से 4 बच्चे खुराक की वजह से जहनी तौर पर कमजोर हो जाएं, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएं, उनका क्या मुस्तकबिल है? और जब 40% बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है तो इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है? क्या ये मुल्क आगे बढ़ सकता है अगर लोग आगे ना बढ़ें तो? क्या कोई मुल्क अमीर हो सकता है अगर लोग गरीब रहें तो? और हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, सारी हुकूमतें मिलाकर 1.5 से 2 खरब रुपए, यानी कि 1500 से लेकर 2000 अरब रुपया खर्च करेगी तालीम के ऊपर इस साल आपके टैक्स के पैसों से। और पाकिस्तान में खानगी का यह हाल है कि गैम्बिया, सूडान, कोमोरोस, नाइजीरिया, मोजम्बिक, पापुआ न्यू गिनी, मॉरिटानिया, टोगो, मलावी, टिमोर लेस्टे, यमन, नेपाल और भूटान सब हमसे आगे हैं। हम इतने पस्तगी में पहुंच गए। ये पाकिस्तान के निजाम हुक्मरानी है, ये दिया है हमको। पहले 28 दिन के अंदर पाकिस्तान में जितने बच्चों की वफात हो जाती है, जितने बच्चों की फौतगी होती है जिंदगी के पहले 28 दिन, वो सिर्फ दुनिया में 2 नंबर पे आता है। हमसे आगे सिर्फ लेसोतो है। साउथ सूडान से हम बुरे हैं, सूडान से हम बुरे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे अमीर मुल्क होता था और ये वक्त दूर नहीं था। 1994 1995 में हम सबसे आगे थे, हर मुल्क से, हिंदुस्तान से आगे थे, बांग्लादेश से आगे थे, श्रीलंका से आगे थे, नेपाल से आगे थे। आज हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हम हिंदुस्तान से पीछे हैं, हम श्रीलंका से पीछे हैं, हम मालदीव से पीछे हैं, हम भूटान से पीछे हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट में नेपाल से पीछे हैं। सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा इस खित्ते में तमाम ममालिक से, सेंट्रल एशिया के हो गए, साउथ एशिया के हो गए, पाकिस्तान पीछे रह गया है। क्यों रह गया पाकिस्तान पीछे? पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। ये जालिमाना निज़ाम हो गया है।
पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की रियासत है, वो एक शिकारी की मानंद है और हम वो समझते हैं कि हम शिकार हैं, कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है, एक आम पाकिस्तानी एक साहिल है, उससे उसकी शहरी की हैसियत नहीं है, उसकी सिटीजन की हैसियत नहीं है, उसकी एक साहिल की हैसियत है। अगर मेहरबानी फरमा दी तो फरमा दी, नहीं फरमाई तो नहीं फरमाई। और ये बजट, ये जो आज बजट आया है इस मुल्क का, ये इसकी हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल कर दिए, किस नौकरी पेशा लोगों के, जो 75,000 और लाख रुपए कमाते हैं, जो 75,000 और लाख रुपए कमाने वाला होता है, उसकी टैक्स डबल हो गई। जो 5 लाख रुपए कमाता है उसका टैक्स 91,250 रुपए पहले था हर माह का, 5 लाख रुपए में से। और आप हिसाब कीजिएगा कि जो सफेद पोश 5 लाख रुपए रहता है, उसका घर का किराया कितना होता है, उसके बच्चों की फीस कितनी होती है, उसका बिजली का बिल कितना होता है, उसका गैस का बिल कितना होता है। तो ये हिसाब कर लीजिए आप। अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो दवा दारू का कितना बिल होता है। तो 5 लाख रुपए कमाने वाले का आपने 91,250 से बढ़ाकर 1,13,750 रुपए कर लिए, क्योंकि आपको 22,500 रुपए उससे और चाहिए थे, क्योंकि 30 करोड़ रुपए की ऐवान सदर में नई गाड़ियां आ सकी। उससे 22,500 रुपए इसलिए चाहिए थे कि 24% हुकूमत पाकिस्तान अपने जारी अखराजात बढ़ा सके। उससे 22,500 रुपए इसलिए चाहिए थे कि 30% जो है वो पीएचडीपी बढ़ सके, 75 अरब रुपए आप एमएनएस के लिए रख सकें और 500 अरब रुपए आप एमपीएस के लिए रख सकें, ताकि वो प्रोजेक्ट कर सकें। तो ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तान इसलिए कायदे आज़म ने आज़ाद नहीं करवाया था, हमारे वालिदैन ने इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था कि हम यहां पे आके जहालत की कैद में रहें, यहां पे आके भूख की कैद में रहें, यहां कर आकर हुकूमत के नीचे इस तरह दबके रहें कि जैसे ये कॉलोनियल गवर्नमेंट हो। ये हुकूमत क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है, ये बात लिख लें। दुनिया में 2 उसूल होते हैं टैक्सेशन के। एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी, कि हर इंसान जिसकी आमदन बराबर हो वो बराबर टैक्स दे। यहां पर अगर आपके पास लाख रुपए की तनख्वाह है तो हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 75,000 की तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। मगर आपके पास 2,000 एकड़ ज़रई अराजी हो, हुकूमत कहती है कोई बात नहीं, टैक्स ना दो। आपके पास 200 करोड़ रुपए का, 2 अरब रुपए का मकान हो, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। तो ये तो बराबर का निजाम नहीं है, ये बराबर का निजाम नहीं है, ये तो शिकारी और शिकार का निजाम है। ये निजाम नहीं चल सकता। तो ये निजाम को बदलना जरूरी होगा। हम अब साउथ जनूबी एशिया में सबसे गरीब मुल्क नहीं रहना चाहते।